उद्धव ठाकरे क्या किसी खास रणनीति पर काम कर रहे हैं? अब बहुत ही कम लोग हैं जो उनके विश्वास पात्र हो सकते हैं। उन्हें अपने करीबियों पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि वो लगातार एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत के भाई सुनील राउत को अचानक जब मातोश्री बुलाया गया तो बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है? क्या वो कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है, जानने की कोशिश करते हैं। उद्धव ठाकरे द्वारा यूं अचानक सुनील राउत को अपने निजी निवास में बुलाए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म हो गया क्योंकि इसके पीछे का समीकरण काफी दिलचस्प है। इसकी कड़ी 1 सितंबर को मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से जुड़ती है। हालांकि मिलिंद उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाते हैं और मिलिंद के कद का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में मिलिंद का दिया हुआ आदेश उद्धव ठाकरे का आदेश माना जाता है। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे और मिलिंद की मुलाकात हुई, उसके बाद उद्धव और मिलिंद के रिश्ते में खटास पड़ गई, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि जिससे भी शिंदे या फिर उनके गुट के लोगों ने संपर्क किया है, उद्धव ने उससे दूरी बनाने में जरा भी देर नहीं लगाई है। यानी फिर उस पर उद्धव दोबारा भरोसा नहीं कर पाए हैं। हालांकि शिंदे ने मनोहर जोशी से भी मुलाकात की थी। यानी शिंदे का फोकस इन दिनों उद्धव के उन करीबियों पर है जो शिवसेना में कद रखते हैं। शिंदे और उनका पूरा गुट लगातार उद्धव के करीबियों के साथ संपर्क साध रहा है। खबर तो ये भी है कि उद्धव समर्थित शिवसेना के कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ लाने के लिए एकनाथ शिंदे गुट कई तरह की कोशिशों में जुटा हुआ है, क्योंकि शिंदे के लिए सबसे ज्यादा चुनौती कार्यकर्ता बने हुए हैं। हालांकि इसके पीछे शिंदे की सोची समझी रणनीति है। वो किसी भी हाल में शिवसेना पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उनको काफी ज्यादा नेताओं के समर्थन की जरूरत होगी। यही कारण था कि शिंदे लगातार उद्धव के करीबी नेताओं को अपने साथ साधने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका संजय राउत की गिरफ्तारी ने दिया। इस सियासी संकट के बीच में संजय राउत ही ऐसे विश्वास पात्र थे जिन पर उद्धव ठाकरे आंख मूंद कर भरोसा कर सकते थे। आपको याद होगा, जब संजय राउत को गिरफ्तार किया जा रहा था तो उन्होंने बार बार ये बात कही कि वो डरेंगे नहीं और किसी हालत में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे नहीं। उद्धव ठाकरे जब अकेले पड़ गए थे तब भी उनकी आवाज बनकर संजय राउत पहले सामना में लिखते रहे। उनका इंटरव्यू उद्धव ठाकरे का संजय राउत ने लिया था और कहीं ना कहीं इशारों में ये भी कहा गया था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी बीजेपी के साथ आ जाएं या शिंदे गुट के साथ आ जाएं, बगावत कर दें। लेकिन वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया था। फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत के विकल्प के तौर पर मिलिंद नार्वेकर अभी तक थे। लेकिन अब शिंदे की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे का भरोसा ऐसा लगता है कि नार्वेकर पर से भी उठ चुका है। और शायद इसलिए उद्धव ने संजय राउत के भाई सुनील राउत को अपना नया विश्वास पात्र बनाने के लिए बुलाया है। इसी बात की चर्चा अब सियासी गलियारों में काफी तेजी से होने लगी है। हालांकि एक और बड़ा कारण यह है कि संजय राउत की जमानत को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उसके अपडेट्स मिल सकते हैं। संजय राउत के बारे में जानकारियां मिल सकती हैं और उनके भाई उनसे लगातार संपर्क में होंगे, लिहाजा इस मुलाकात को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है कि क्या नार्वेकर और शिंदे की मुलाकात के बाद उन्हें बुलाया गया है या फिर इसकी वजह कुछ और हो सकती है। फिलहाल एक अंतिम सत्य यही दिखाई पड़ता है कि उद्धव के पास अभी सुनील राउत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा कोई विश्वास पात्र नहीं दिखाई देता जिस पर आंख मूंद कर संजय राउत की तरह वो भरोसा कर सकें। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सुनील राउत को उद्धव ठाकरे क्या जिम्मेदारी देते हैं और सबसे अहम बात यह है कि सुनील पर खुद उद्धव भी कितना विश्वास करते हैं। क्या नार्वेकर या किसी भी अन्य व्यक्ति से जब एकनाथ शिंदे मिल रहे हैं तो इन मुलाकातों के बाद उद्धव ठाकरे सिर्फ नाराजगी जताएंगे या फिर उनके कद में कोई कमी हो सकती है? हालांकि उद्धव ठाकरे ऐसा कोई कदम अभी नहीं उठा सकते हैं, ये उनकी मजबूरी भी दिखाई पड़ती है। अभी तो उनकी नज़र इस बात पर है कि एकनाथ शिंदे से कोई नाराज व्यक्ति हो तो वो उनके साथ आकर मिल जाए, जिससे वो शिवसेना पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर पाए। लिहाजा उनके साथ जुड़े हुए लोगों के प्रति वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते हैं जिसकी वजह से उनकी बची खुची ताकत भी खत्म हो जाए या बचे खुचे लोग भी उन्हें छोड़कर चले जाएं। कुछ उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से उद्धव के साथ अब भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। शिवसेना के कई कार्यकर्ता भी अब भी उद्धव ठाकरे को ही अपना प्रमुख मानते हैं। तो शिवसेना में दो फाड़ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। जब एकनाथ शिंदे एक सर्वे कराने की बात कहते हैं जिसके जरिए जाना जाए कि उनकी बगावत को शिव सैनिकों ने कैसे लिया, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये डर भी दिखाई देता है कि एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं कि ठाकरे परिवार का क्या महत्व इस वक्त शिवसेना में है।
ठाकरे सरनेम बहुत महत्वपूर्ण है, लिहाजा उन्होंने कई ठाकरे परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। राज ठाकरे को साधने की कोशिशों में बीजेपी, एकनाथ शिंदे दोनों जुटे हुए हैं। इस सब के बीच में एकनाथ शिंदे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर कुछ भी बोलने में बच बच कर शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही चुनकर करते हैं। आदित्य ठाकरे फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे बच बच कर उन पर बयान देते हैं। कभी उम्र का ध्यान रखने की बात ये भी हाल में कहा है, नहीं तो अभी इतने समय से हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ बहुत कुछ नहीं कहा जाता है। जब आपको याद होगा कि विधायकों की अयोग्यता का मामला था और इधर एकनाथ शिंदे ने जो बागी गुट के अलावा अन्य विधायक उद्धव ठाकरे के साथ रह गए थे उनकी योग्यता पर सवाल खड़े कर दिए थे, वहां पर भी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं दिया गया था। वजह क्या थी ये बताया गया था, भले ही हंसते हंसते बताया गया शिंदे गुट की तरफ से, लेकिन कहा गया कि बाला साहब ठाकरे के परिवार से हैं, उनका हमारे मन में बहुत सम्मान है। उद्धव ठाकरे इस वक्त भी धुरी हैं शिवसेना की। कानूनी तौर पर क्या होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, संवैधानिक पीठ क्या निर्णय लेती है, शिवसेना किसकी होती है, चुनाव आयोग सिंबल किसको देता है, ये सारे सवाल तो हैं। इस सब के बीच में शिव सैनिक किसको स्वीकार करते हैं सबसे बड़ा सवाल होगा, और वो भी तब जबकि बीएमसी के चुनाव सामने ही दिखाई पड़ते हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और बहुत ही विश्वास पात्र लोगों को अपने पास रखने का प्रयास वो कर रहे हैं। लिहाजा सुनील राउत को जब मातोश्री में बुलाया गया तो इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।